गुड मॉर्निंग। माय नेम इज राजकुमार गुप्ता और आज का हमारा टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन। देखिए, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। यदि किसी ऑब्जेक्ट को एक्स वाई प्लेन में एक्स एक्सिस से थीटा एंगल में प्रोजेक्ट किया जाए, ठीक है, तो उस ऑब्जेक्ट का मोशन केवल अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी देखा जाए और बाकी सारे फोर्सेस को नेग्लेक्ट कर दिया जाए, तो ऐसे मोशन को हम लोग कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। मान लीजिए सपोज ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस। हमने एक ऑब्जेक्ट लिया, वो एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पे इनिशियल वेलोसिटी यूज से हमने प्रोजेक्ट कर दिया, ठीक है। अब हमें पता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्सेस नहीं होता है, इस वजह से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का जो एक्सीलरेशन होगा वो हो जाएगा आपका 0। लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में हमारा ग्रेविटी वर्क करता है, इसलिए वर्टिकल डायरेक्शन का जो एक्सीलरेशन होगा हमारा होगा g, ठीक है। इस u का दो कंपोनेंट, एक हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा और दूसरा हमारा वर्टिकल कंपोनेंट u sin थीटा, ठीक है। अब चूंकि हमारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमारा एक्सेलरेशन 0 है, जिसकी वजह से जो हमारा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगा उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। ये थ्रू आउट द मोशन क्या रहेगा, आपका कांस्टेंट रहेगा। लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है वहां पे एक्सेलरेशन वर्क कर रहा है, जिसकी वजह से वेलोसिटी लगातार क्या होगा, चेंज होगा। इनिशियली ये वेलोसिटी लगातार डिक्रीज करेगा, क्योंकि हमारा जो वेलोसिटी का डायरेक्शन अपवर्ड है और जो हमारा एक्सेलरेशन हमेशा काम करता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो ये क्या करेगा, इनिशियली ये डिक्रीज करेगा और उसके बाद किसी मैक्सिमम पॉइंट पे रीच करने के बाद ये क्या करना स्टार्ट कर देगा, इंक्रीज करना स्टार्ट कर देगा। देखिए, अगर इसका मोशन देखा जाए तो धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी डिक्रीज करेगी और ये ऐसे और किसी मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के बाद इसकी वेलोसिटी लगातार इंक्रीज करना स्टार्ट कर देगी और जो हमारा ऑब्जेक्ट का मोशन होगा वो कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान समझिए, यहाँ पे जो मैक्सिमम पॉइंट जो है जहाँ पे हमारा वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाता है, ठीक है, वहां पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अभी भी हमारा होगा u cos थीटा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमारा किसी भी मोशन में कहीं भी चेंज नहीं होगा, वो हमेशा कांस्टेंट होगा u cos थीटा के इक्वल। और इस पॉइंट करस्पॉन्डिंग जो हमें हाइट मिलेगा उसको हम लोग बोलेंगे मैक्सिमम हाइट, ठीक है। अब उसके बाद एक बात और समझिएगा, हम लोग पढ़े हैं पिछले क्लास में वर्टिकल मोशन में या मोशन अंडर ग्रेविटी में कि किसी ऑब्जेक्ट को अगर किसी हॉरिजॉन्टल से, मान लीजिए सपोज वर्टिकल डायरेक्शन में u वेलोसिटी से फेंका जाता है, तो मैक्सिमम हाइट तक रीच करने में जितना टाइम t लेता है उतना ही मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड तक आने में लगने वाला टाइम हमारा क्या होता है, सेम होता है। उसी कंसेप्ट को अगर यहाँ अप्लाई किया जाए और केवल वर्टिकल डायरेक्शन मोशन को ऑब्जर्व किया जाए, तो यहाँ पे यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाने में जो टाइम लगेगा t, वही मैक्सिमम हाइट से वापस से ग्राउंड पे आने वाला लगेगा जो टाइम t, दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल, ठीक है। इसी टाइम को मिला करके अगर देखा जाए 2t, तो ये हमारा होता है टाइम ऑफ फ्लाइट, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, जितने टाइम तक हमारा ऑब्जेक्ट हवा में रहेगा उसी को हम लोग बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया आपका 2t। जिस हॉरिजॉन्टल लेवल से हमने ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया था, उसी हॉरिजॉन्टल लेवल पे जहां ग्राउंड पे आके हमारा ऑब्जेक्ट टकराएगा वो हमारा डिस्टेंस कहलाता है हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है। तो आइए कैलकुलेशन करते हैं हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट के लिए। तो पहला पॉइंट हम लोग का है, पहला पॉइंट टाइम ऑफ फ्लाइट। मान लीजिए जो हमारा, अगर यहाँ पे क्या करेंगे, हम कोई एक डायरेक्शन मोशन को कंसीडर करेंगे। यहाँ हमने वर्टिकल डायरेक्शन मोशन को कंसीडर किया, तो यहाँ पे जो वर्टिकल डायरेक्शन में हमारा इनिशियल वेलोसिटी है वो है आपका u sin थीटा, और जो हमारा यहाँ पे एक्सेलरेशन है ए वाई, चूंकि हमारा हम वर्टिकल अपवर्ड को पॉजिटिव मान के चल रहे हैं तो डाउनवर्ड डायरेक्शन को निगेटिव लेंगे, तो हमारा एक्सेलरेशन होगा माइनस का g। और फाइनली अगर मैक्सिमम पॉइंट तक की बात करें तो मैक्सिमम हाइट पे जो हमारा वर्टिकल वेलोसिटी हो जाएगा उसका वैल्यू हो जाएगा 0, और यहाँ से मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में जो टाइम लगेगा वो लगेगा आपका t, ठीक है। तो हमें पता है कि vy इक्वल टू यू आई प्लस
या फिर यहाँ पे लगाया जाए तो प्लस जी टी से अगर देखा जाए तो हमारा वी वाई का वैल्यू हो गया 0, यू वाई का वैल्यू कितना है आपका यू साइन थीटा, और जी का वैल्यू हो गया माइनस जी, और टी का वैल्यू क्या टी। तो यहाँ से टी निकल के आ गया हमारा यू साइन थीटा अपान जी। तो यहाँ से अगर टाइम ऑफ फ्लाइट देखा जाए तो टी इक्वल टू टू टी, तो ये हो गया आपका 2u साइन थीटा अपान जी। दूसरा पॉइंट हम लोग कैलकुलेशन करेंगे मैक्सिमम हाइट के लिए। मैक्सिमम हाइट, तो यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग वी वाई स्क्वायर इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2gh। तो यहाँ पे वी वाई का वैल्यू 0, यू वाई का वैल्यू आपका u साइन थीटा, तो ये हो गया आपका यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2g का वैल्यू माइनस, तो ये हो गया आपका माइनस 2g, ये और ये आपका हो गया मैक्सिमम हाइट h। तो यहाँ से h का वैल्यू निकल जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g। तो दो फॉर्मूला निकल गया हमारा, एक हो गया t इक्वल टू 2u साइन थीटा अपान जी, और दूसरा निकल गया h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g। तीसरा फॉर्मूला, यदि हम लोग रेंज के लिए कैलकुलेशन करें तो हमें पता है, अगर रेंज के लिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कंसीडर करेंगे तो हमें पता है कि एस इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी का होल स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन जो हमारा एक्सेलरेशन है वो 0 है, तो हमारा फॉर्मूला डायरेक्टली बन जाएगा रेंज इक्वल टू आर इक्वल टू यू एक्स, और यहाँ पे टाइम क्या लेंगे हम लोग टी, टाइम ऑफ फ्लाइट। क्योंकि ऑब्जेक्ट जितनी देर ये ऊपर जा रहा होगा उतनी देर क्या कर रहा होगा, ये हॉरिजॉन्टली डिस्टेंस कवर कर रहा होगा। तो ये होगा हमारा यू एक्स टी, तो यहाँ से यू एक्स का वैल्यू अगर पुट किया जाए तो ये हो गया आपका यू कॉस थीटा, और टी का वैल्यू हो गया आपका 2u साइन थीटा अपान जी। ठीक है, यहाँ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया आपका u और u, ये हो गया आपका मिलकर यू स्क्वायर, ये हो गया आपका 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो गया आपका साइन 2 थीटा अपान जी। तो यहाँ से रेंज का फॉर्मूला निकल के आ गया यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी। थैंक यू।